जिंदगी क्या है? जिंदगी एक सफर की मानंद है जो अमूमन कठिन और दुश्वार गुजार होती है, लेकिन अक्सर औकात ये आसान भी हो जाती है अगर इसे सुनहरी उसूलों के मुताबिक गुजारा जाए। ये आप पर मुनहसिर है कि इसे कैसे गुजारते हैं। आमतौर पर आपने देखा होगा कि हवाई जहाज या ट्रेन के सफर में मुसाफिर को सिर्फ एक ही सीट और चंद सफरी सहूलियात तक महदूद कर दिया जाता है। उसे जहाज या ट्रेन में आज़ादाना घूमने फिरने की इजाज़त भी नहीं होती, बल्कि अजनबी मुसाफिरों के साथ घुलने मिलने और खाने पीने पर भी पाबंदियां आयद कर दी जाती है। उसे जहाज या ट्रेन का इंतज़ार करने के लिए मुसाफिर खानों में बैठना पड़ता है और बाज़ औक़ात मौसम की शिद्दत और प्यास का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों को मुसाफिर मजबूरन या बाखुशी बर्दाश्त कर लेता है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये सफ़र आर्जी है और कुछ देर के बाद वो अपनी मंजिल मकसूद यानी असल ठिकाने पर पहुंच जाएगा, जहां वो आराम और सुकून से रहेगा। बिल्कुल इसी तरह ये ज़िंदगी भी आर्जी है जो एक दिन ख़त्म हो जाएगी और इंसान अपनी मंजिल मकसूद यानी अपनी ज़िंदगी की तरफ रवाना हो जाएगा। ज़िंदगी में इंसान को बहुत सी तकालीफ और दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो ये सब बखुशी या मजबूरन बर्दाश्त करता है, क्योंकि उसे पता है कि आर्जी ज़िंदगी की तरह ये सब तकलीफ़ें भी आर्जी हैं और एक मखसूस वक्त के बाद उसे इन तकलीफ़ों से निजात मिलने वाली है। ये दुनिया एक प्लेटफॉर्म की मानंद है और हम सब इसके मुसाफिर हैं। हमें एक ना एक दिन इस प्लेटफॉर्म को छोड़ना है और अपनी असल मंजिल यानी कब्र और फिर अब्दी ज़िंदगी की तरफ जाना है। लिहाजा मैं आपको ऐसे ही सुनहरी उसूल और अच्छी आदत बयान करूंगा जिन पर अमल करके आप भी मुआशरे में बाइज्जत, पुरसुकून और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ज़िंदगी एक पेचीदा सफ़र है, लम्हात का एक सिलसिला जो हमारे इंतखाब के ज़रिए एक साथ बने हुए हैं। नीयत और मकसद के साथ इस रास्ते पर चलना ज़रूरी है। नंबर 1, ज़िंदगी को समझना। ज़िंदगी एक कैनवस है जो आपके ब्रश स्ट्रोक का इंतज़ार कर रही है, यानी कि ज़िंदगी एक खाली तख्ता है जिस पर हर शख्स अपने तजर्बात, रंग और मोहब्बत के ज़रिए खुद को कामयाब बनाता है। हर दिन तकमील और मकसद की तस्वीर बनाने का एक नया मौका है। ज़िंदगी की गैर मतवक्को सलाहियत को कैनवस के तौर पर गले लगाएं, जिससे आप अपना मुनफरिद उम्दा काम तख्लीक कर सकते हैं। समझें कि चैलेंजेस इस कैनवस का एक लाजमी हिस्सा है जो आपके किरदार और रुकावटों या मुश्किलात को तश्कील देते हैं। नंबर 2, अच्छी आदतें पैदा करना। आदतें कामयाब ज़िंदगी की बुनियाद होती है। जो आप बार बार करते हैं वही आपको शक्ल देता है। जैसा कि सुबह की आदत, हर दिन की शुरुआत एक ऐसे मामूल के साथ करें जो एक मुस्बत लहजा कायम करे। उसमें मुतालिया, वर्जिश या हौसला अफजाई शामिल हो सकते हैं। मुसलसल सीखना, सीखने की आदत को अपनाइए। ऐसे इल्म और तजर्बात की तलाश करें जो ज़ाती और पेशा वराना तरक्की में फ़ायदेमंद साबित हों। डिसिप्लिन, अपने आप में खुद नज़्म व ज़ब्त पैदा करें। मुसलसल छोटे इक़दामात वक्त के साथ साथ अहम नताइज का बायस बनते हैं। शुक्रगुजारी की आदत पैदा करें। ज़िंदगी की पेश करदा छोटी छोटी खुशियों और असबाक की कदर करें। नंबर 3, चैलेंजेस का सामना करना। चैलेंजेस में हम तरक्की के लिए अपने बेहतरीन मौके तलाश करते हैं। इसमें परेशानियों, रुकावटों और दानिशमंदी की तरफ कदम रखना है। माइंडसेट शिफ्ट, चैलेंजेस को रुकावटों के बजाय सीखने और तरक्की के मौके के तौर पर देखें। हर चैलेंज हमें नए इल्म और महारतों का मौका फराहम करता है जो हमें मज़ीद बेहतर बनने में मदद फराहम करता है। मुताबकत, ज़िंदगी में हमेशा कुछ नया होता है। लचक
اور اچھائی کے ساتھ تبدیلی کو قبول کرنے کی صلاحیت بڑھائیں۔ ناکامیوں سے سیکھیں، ناکامیوں پر غور کرنے کے بجائے ان سے سبق حاصل کریں۔ وہ آپ کے سفر میں پیش آنے والے اہم واقعات ہیں، نہ کہ راستے میں رکاوٹ۔ نمبر 4، زندگی کی تکمیل کے لیے اصول ہماری زندگی کی رفتار کو تشکیل دیتے ہیں۔ ایسے اصول قائم کریں جو آپ کی ویلیوز اور خواہشات کے مطابق ہوں۔ صداقت، اپنے آپ سے سچے بنیں۔ صداقت حقیقی روابط اور مکمل زندگی کی راہ ہموار کرتی ہے۔ مقصد، اپنے مقصد کی وضاحت کریں اور اپنے اعمال کو اس کے ساتھ ترتیب دیں۔ مقصد کے ساتھ ایک زندگی آپ کی زندگی کا ایک معنی ہے۔ مہربانی کی مشق کریں۔ یہ نہ صرف دوسروں کی زندگیوں کو سنوارتا ہے بلکہ آپ کی اپنی زندگی میں بھی گہرائی اور گرم جوشی کا اضافہ کرتا ہے۔ دوستو، زندگی ایک عظیم ایڈونچر ہے اور آپ کے پاس قلم ہے، اچھی عادات ہیں اور آپ کے اصولوں کے ساتھ آپ ایک ایسی کہانی تیار کر سکتے ہیں جو مقصد، حوصلہ افزائی اور تکمیل سے گونجتی ہو۔ ہر دن کو ایک ایسی زندگی بنانے کے موقع کے طور پر گلے لگائیں جو ہمیں اپنی حقیقت اور وجود کا احساس دیتی ہے۔